जब सूर्य की गर्मी नदियों, तालाबों तथा झीलों में आके लगता है, जब जल गर्म होकर वाष्प में बदल के ऊपर आता है, यह धीरे धीरे ठंडा होकर बादलों में बदल जाता है। यह झीलों में एकत्रित होता है। यह प्रक्रिया चक्र होती है। इसे जल चक्र कहते हैं। The water cycle is also known as hydrological cycle. Is the continuous movement of water on the earth. It involves process like erection, conduction, reaction, and conversion. Thank you. एक बार इसके प्रोसेस का नाम बताइएगा, क्या क्या प्रोसेस आपने बताया था? चलो आपने बताया, और इसमें क्या होता है? जैसे सनलाइट। Welcome. This model shows how water pollution happens. Water pollution is a major issue affecting our planet. Water pollution is we are making pollution working model. This is dirty water. This is water purification. This is factory and this is factory. यह वाटर पोल्यूशन है। यह फैक्ट्रियों के गंदे जल से बनता है। यह कचरे तथा रसायनों के कारण होता है। हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। This is big stone, small stone, sand, cotton and purified water. सैंड पर, देन आफ्टर कॉटन। ठीक है, उसके बाद पानी यूज करने लायक हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है। अच्छा, एक बात बताना, पॉल्यूशन जो होता है पानी का, वो नेचुरल वे में सिर्फ फैक्ट्री से होता है? सॉरी, नेचुरल नहीं होता है फैक्ट्री, मतलब वो तो आर्टिफिशियल है, मैनमेड है। तो सिर्फ फैक्ट्री से होता है या घर से भी होता है पॉल्यूशन? घर का कचरा भी नदी में ही जाता है। कोई लोग गली में नदी में ही फेंक देते हैं। इससे बचाव करने के लिए डस्टबिन में कचरा फेंकना चाहिए। डस्टबिन में, ठीक है। और कोई नेचुरल वे है पानी का प्यूरिफिकेशन का? वाटर प्यूरिफिकेशन का कोई नेचुरल प्राकृतिक सोर्स? कोई भी बोल सकते हैं। कोई भी? हमें कचरा नदी में नहीं फेंकना चाहिए। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। वायु प्रदूषण आज के समय में गंभीर समस्या है। वायु प्रदूषण आप देख सकते हैं, यहाँ दो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, इनमें से निकलने वाली धुआं वायु प्रदूषण हो जाती है, जिससे वायु प्रदूषण गंदा हो जाता है। जो घर के अंदर में साउंड होता है, जैसे कूलर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन आदि, और इंडोर आउटडोर में जैसे ट्रैफिक, मार्केट, उपाय हम इसे रोक सकते हैं। भूमि प्रदूषण का अर्थ है कि हानिकारक रासायनिक पदार्थों जैसे हानिकारक रासायनिक पदार्थों
am Vadangi Sri from Standard 4B. Today I will tell you how day and night form. The day and night occur due to rotation of the earth on its axis. The face of earth the part of earth that face sun has daytime, and the part of earth that not face sun has night time. Earth take 24 hours to complete one rotation. Therefore, duration of one day is 24 hours. Earth rotate west to east. इसको जरा हिंदी में Good morning, respected chief guest. My name is Abhishek Kumar. I read in class 4B. मैं आप सबके सामने दिन और रात होने का कारण बताना चाहता हूँ। दिन और रात होने के कारण पृथ्वी अपने घूमने के कारण होता है। पृथ्वी का वो भाग जहाँ सूर्य को प्रकाश करता है वहाँ दिन होता है, तथा पृथ्वी का वो भाग जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं पहुँच पाती वहाँ रात होता है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पूर्व से उगता और पश्चिम में अस्त होता है, इसलिए यह प्रक्रिया इसलिए होता है क्योंकि पश्चिम पूरब से चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक घंटे में गति 1600 मीटर में चलती है। पृथ्वी हम जानते हैं हमारे देश में जब दिन होता है तब अलग देशों में रात होती है, जैसे अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना आदि में होती है। क्या होती है? क्या रात होती है। जब हमारे भारत में दिन होता है। ये आप ही लोगों को संबंधित कर रहा है। यस सर। आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप लोग डे नाइट हो रहा है उस प्रोसेस में क्या डे एंड नाइट होता है तो आपको क्या ये सब होता है रोटेशन और सीजन चेंज होते हैं। एक वर्ड रोटेशन होता है, दूसरा वर्ड हिंदी में बोलो बेटा। आप हिंदी में क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोगों ने वाटर प्यूरिफिकेशन का एक छोटा सा नमूना बनाया है। वाटर प्यूरिफिकेशन हमारे जल में से हर उस चीज़ को हटा देती है जो उसमें नहीं होने चाहिए, जिससे पानी पीने के लिए पूरी तरह से स्वच्छ और स्वादिष्ट बन जाता है। ये विभिन्न फिल्टरों से होकर गुजरता है। हम इसमें विभिन्न प्रकार के पत्थर, कोयला और रेत डालकर इसे छान कर प्यूरिफाई कर सकते हैं। Water purification is the process of cleaning water. It's remove dust and germs from water. Purify the water to safe and drink. We can purify the water using stone, coal, sand and cotton. When the water passing through these materials, it is purified. Clean water is healthy and strong. It is essential. Water purification is the process on the moving that smokes and harmful chemicals from the water. When water is For drinking and cooking. there are various methods of water purification like boiling water, filtering, using chemical, etc. Clean water is healthy to the people.
बताएंगे आप? क्या आप सबने मिलकर बनाया है इसको? ये बहुत छोटा First of all, good morning to everyone. My name is Tanis. I study in class 5th B. हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है बायोगैस प्लांट का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो स्लरी है जिसे हिंदी में कर्दम कहा जाता है। इसमें गोबर और पानी का गाढ़ा घोल है। फिर वो डाइजेस्टर टैंक में जाता है। फिर उसका जो बच जाता है अवशिष्ट पदार्थ वहाँ मैनर खाद के रूप में खेत में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये गैस होल्डर यहाँ पर आता है जिससे हम लोग ये फूड कुक कर सकते हैं और यहाँ पर लाइट जला सकते हैं। मेरा नाम विशाल बड़ा है। मैं कक्षा 5th B का छात्र हूँ। ये मेरे दोस्त हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बायोगैस का एक मॉडल बनाया है छोटा सा। हम दिख रहा है आपको। उससे हम केवल यहाँ पर लाइट और स्विच नहीं जला सकते हैं, बल्कि हम इसका अच्छी तरह से खाद बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं। इस खाद में एक नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण ये पौधे के लिए बहुत लाभदायक है। धन्यवाद। मॉर्निंग टू एवरीवन। हम लोग यहाँ पे बायोगैस का छोटा सा मॉडल बनाया है जिससे कि बायोगैस हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जिससे हम लोग प्लांट अच्छे से इससे उग सकता है। इससे मतलब खाद उपजाऊ हो जाता है, जिससे हम लोग अच्छे से प्लांट्स उगा सकते हैं। और इससे गैस उपलब्ध हो सकता है और बिजली भी होता है, जिससे हम लोग लाइट जला सकते हैं। थैंक यू। हम बायोगैस का यूज करके ये बल्ब जला रहे हैं। इसमें कोई मोटर लगा है क्या? रोटेशनल मोटर ऐसा कुछ? गैस होल्डर में फिर ये यहाँ पर जाता है पीछे, वहाँ पे स्विच है। ये कौन से बना है? मटेरियल्स बताओ। मटेरियल वो बना है स्लरी से, और इसमें क्या डाला? उसमें गोबर और पानी का गाढ़ा घोल है। अच्छा, कौन सा गैस बन रहा है? बायोगैस बन रहा है। गोबर और पानी का मिश्रण से। इसमें गोबर और पानी का गाढ़ा घोल है, जिससे इसमें आता है और फिर इससे बायोगैस उत्पन्न होकर यहाँ पे आता है, जिससे कि इसका बचा अपशिष्ट यहाँ पे आ जाता है और फिर बायोगैस गैस में चल जाता है। और इसका खाद हम लोग प्लांट उगाने के लिए भी कर सकते हैं। Good morning, respected chief guest. My name is Sakib Ansari. I am studying in class 6A. तो हम लोग ने यहाँ फेफड़े का एक मॉडल तैयार किया है। इसका कार्य यह है कि कार्बन ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुँचता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो यह ट्रैकिया से होते हुए फेफड़े में चल जाती है। ट्रैकिया फेफड़े के पास 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई अनेक शिराओं में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकायोलिस कहते हैं। ब्रोंकायोलिस के सिरे पर गुब्बारे के जैसा फूल जाते हैं, जिसे एल्वेओली कहते हैं, जैसे कि मैं दिखा था। श्वसन तंत्र शरीर का वो महत्वपूर्ण तंत्र है जो ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का कार्य करता है, जिसमें नाक, मुंह, गला, ब्रोंकाई और फेफड़े शामिल होते हैं। ये प्रणाली शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये
शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। धन्यवाद। श्वसन तंत्र अनेक चीजों से निर्मित होता है, जैसे कोशिकाओं से, मांसपेशियों और श्वसन मार्ग से निर्मित होता है। ये मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन तंत्र अनेक प्रकार की चीजों से खराब होता है, जैसे धूम्रपान, वायु प्रदूषण, अस्थावस्था, संक्रामक रोग इत्यादि। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको बताऊंगा कि दोनों फेफड़े में कितने लोब होते हैं। राइट फेफड़े में 3 लोब होते हैं, एक ऊपरी लोब, मध्य लोब और निचला लोब। और लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं, एक ऊपरी और एक निचली। हमारे फेफड़े का वजन टोटल 650 ग्राम है। और हमें धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति धूम्रपान का सेवन करता है तो वह उसका धूम्रपान का धुआं हमारे श्वास नली में जाकर जलन पैदा करता है, जिससे कई सारी बीमारियां होती है। और सबसे खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए इस प्रकार के भोजन करने चाहिए, जैसे पंपकिन, बीटरूट, ब्लूबेरी एंड ग्रीन टी। ये सब खाने से हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। थैंक यू। और हमें व्यायाम भी करना चाहिए, जिससे हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहता है। जैसे हमें सुबह मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जिससे हमारा फेफड़ा स्वस्थ होता है। और अलग अलग जीव अलग अलग श्वास अंग से श्वास लेते हैं, जैसे स्तनधारी लोग फेफड़े से, कीट ट्रैकिया से, और जलीय जीव गलफड़े से, और मेढक जब जमीन में रहते हैं तो वे फेफड़े से सांस लेते हैं, और जब वो पानी में रहते हैं तो वे त्वचा से सांस लेते हैं। हम नाइट्रोजन 78% लेते हैं तथा 78% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं एवं 17% छोड़ते हैं। केवल 4% ही हमारे शरीर में रहता है एवं अन्य गैस रहते हैं हमारे शरीर में। धन्यवाद। डॉक्टर पोलोमोनोगिस, यदि हमारे फेफड़े में दर्द हो तो हमें चेस्ट फिजिशियन या जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए। धन्यवाद। और अगर आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका फेफड़ा खराब है, जैसे कि खांसते समय खून निकलना, और गले में बलगम होना, और फेफड़े में बीच बीच में दर्द होना इत्यादि। ये सभी से आप समझ सकते हैं कि आपका फेफड़ा खराब है। थैंक यू। यस सर। कौन सा मटेरियल ये जो अभी स्वेल कर रहे थे, ये क्या है अंदर में, इनसाइड इसमें क्या है? बलून है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लंग्स होते हुए कहाँ जाता है? पूरे शरीर में फैल जाता है। एक मिनट। My name is Avanti. The brain is the most important part Shut up, of our body. The brain is the most important part of our body. It helps us to thinking, walking, drawing, dancing, in everything. मस्तिष्क के 3 संरचना होते हैं, गोलार्ध, वसा और पानी उत्तक। गोलार्ध। मस्तिष्क के 2 गोलार्ध होते हैं, दाया एवं बाया। दाया बाएं वाले हिस्से को नियंत्रण करता है तथा बाया दाया वाले हिस्से को नियंत्रण करता है। हिस्सा वसा से बना होता है, जो इसे शरीर के वसायुक्त अंगों में से एक बनाता है। उत्तक। जैसे मानते हैं कि अगर पैर में आपको ठेस लग जाए तो आपके ब्रेन तक ये सिग्नल कैसे जाता है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कोई बात नहीं, आप लोग सब मिलकर बॉडी से कनेक्टेड है ना, तो कैसे कनेक्टेड है?
ब्रेन को आप क्या बोलोगे जो से कनेक्ट हो रहा है? ब्रेन के ठीक नीचे एक आपने देखा होगा बहुत सारा पाइप्स टाइप का स्ट्रक्चर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल। First of all, good morning all of you who present here. Our project is based on renewable energy. In this project, we want to tell that we can create energy from natural resources. Some natural resources like coal, water, petrol, and oil are limited and may be finished one day. But renewable resources like hydropower, solar power, and wind power are unlimited and never be finished. Hydropower using a dam, wind power using a windmill, and solar power using a solar panel. All this energy used to power street lights, factory, buildings, homes, and irrigation system. Hydropower dam. The dam stores water at the height. When water is released, it flows with force and spins a turbine. The turbine rotates the generator which produces electricity. Windmill works when wind blows and rotates the blade. The rotating blades turn generator inside which produce electricity. Solar powers absorb sunlight. Solar powers convert sunlight into electrical energy. बहुत सी विशेषताएं हैं। ये आगे वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम अभी से ऐसे करेंगे तो आगे वाली जनरेशन के लिए ये लाभदायक परिणाम के रूप में होगा। यह लगभग 100 से ज़्यादा देशों में जैसे भूटान, चीन, अमेरिका, यह सभी आज सोलर ऊर्जा पर निर्मित हो गए हैं। भारत में कई राज्य जैसे राजस्थान सोलर पावर से एनर्जी क्रिएट करता है। हिमाचल प्रदेश विंड मिल से एनर्जी क्रिएट करता है। तो इन सभी का उपयोग सभी राज्यों में हो रहा है। हमें बिहार में भी ये सब को लाना है और आगे के जनरेशन के लिए बचाना है। टरबाइन है ना वो? यस सर। उसके ऊपर में रहता है टरबाइन? मौसम बीच में होता है, जब पानी आता है तो टरबाइन घूमता है। तो कहाँ से पानी का एंट्रेंस कहाँ बना है? इस चीज़ को सिर्फ समझाइए, इस मॉडल को। जैसे कि सर पानी ऊपर से फ्लो किया तो टरबाइन घूमेगा, उसके बाद फिर उसके अंदर का जनरेटर घूमेगा। वो हमको पता है, वो मालूम है। आप ये बताइए ना, जैसे ये जो मॉडल है ना, इसमें पानी का एंट्रेंस किस तरफ से है ये बताइए, अगर करते हैं तो? नदियों में बांध बनाकर सर। अच्छा, अगर यहाँ नदी होता, जस्ट इमेजिन Yes, sir. यहाँ नदी है, कहाँ पर होता, किस एरिया में? पीछे से होता है सर। थैंक यू सर। कॉन्सेप्ट बस वही था कि ऊपर में लगा हुआ है। आप फैन बनाए हो ना, वो नीचे की तरफ होता है। हाँ, पानी के फ्लो, पानी बहुत तेज, जितना ज़्यादा पानी गिरेगा टरबाइन, देखो पहले तो वो फैन टरबाइन में इस तरीके से ब्लेड होता है ना, आप पिक्चर में देखोगे, वो मिला नहीं होगा इसलिए आपने लगाया है ना, ठीक है। तो जब नीचे की तरफ गिरता है तो उस ब्लेड पे पानी गिरता है और पानी के वजन से वो रोटेट होता है, तो जितना ऊंचाई से नीचे गिरेगा उतना फोर्स पे गिरेगा। अगर एकदम कॉर्नर पे रहेगा तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसीलिए तो वहाँ रहेगा। Thank you sir. Thank you. Yes, ma'am. Was. My name is Rajkumar. We made eye and brain. Specialized roughly spherical sensory organ that
converts light into electrical parts in earth. नेत्र का अगला कुछ सफेद मोटा अपारदर्शी पदार्थ है जिसे हम श्वेत पटल भी कहते हैं। भाग जो पारदर्शी है उसे हम Lens, the flexible, transparent. हमारे आँख और दिमाग कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हमने दर्शाया है कि हमारे आँखों में किस किस प्रकार के फर्क होते हैं। बढ़िया से बोलो। इस आँख में एक अवतल लेंस होता है जिसमें प्रतिबिंब बनती है प्रकाश पड़ने पर। उसका लेंस गड़बड़ हो गया। यानी इसके साइज में इंक्रीमेंट और कम होता है ऐसा कुछ आपको में कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ हमारा आँख उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो जब हम अंदर जाते हैं तो क्या होता है वो धीरे धीरे ताकि लाइट ज़्यादा इंटर करे और हमें क्लियर। Good morning, respected chief guests and all are presenting here. We all are present our model of energy efficient smart city. In a normal city, street light stay on at night full brightness. In a smart city, the light have sensor. If the road is empty, they dim down. When the sense a car or a person is coming, they brighten up. This saves a large number of electricity. Smart energy uses solar panels, wind turbines, and other renewable energy to power hospitals, schools, and buildings and streets. इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने मानव जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इसमें हम लोगों ने सोलर पैनल्स और स्ट्रीट लाइन का भी प्रयोग किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज आप सबों को सोलर एनर्जी के बारे में बताऊंगा। सोलर एनर्जी इज रेडिएंस लाइट एंड हीट हैंस फ्रॉम द सन यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजीज and periods which as a clean element and process with solar energy. It is increasingly used to reduce large energy and lower energy scope. ऐसे यहाँ इसके खड़ा होने पे तो गाड़ी चार्ज हो जाता है। आजकल सोलर का उपयोग राजस्थान में अधिकतर होता है और विंड टर्बाइन का उपयोग मध्य प्रदेश में, और ये रास्ते पर चलने से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न जापान में अधिक अपनाई जा चुकी है। भारत में सबसे पहले इसका उपयोग 25 जून 2015 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि लगभग 100 देशों को ऊर्जा कुशल बनाया जाए। ये तो प्रोजेक्ट का नाम है ना,
अच्छा ये बताइएगा, ये जो विंड एनर्जी है इसको किस चीज में कन्वर्ट किया जा रहा है? इसका स्टेप्स बताइएगा, पहले वो क्या कन्वर्ट हुआ तो उसके बाद क्या हो रहा है? रोटेशन से क्या होगा? तीन स्टेप में ना रहेगा तो वही चीज रहेगा। आने का वो प्रयास क्या थे? वेरी गुड। तो आपका जो फॉसिल फ्यूल है वो कम होता जा रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग ये सब पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? कोई एक पर्यावरण दूषित नहीं होगा। नेचुरल रिसोर्सेज भी बचेगा ना। सबसे पहले तो हम लोग ने इधर साल करना है और इधर उद्योग क्षेत्र करना है और शहर में हर एक घर के ऊपर शहर के ऊपर हम लोगों ने घर के ऊपर हम लोगों ने सोलर पैनल लगाना है और स्ट्रीट लाइट लगाना है और उस साइड उद्योग क्षेत्र बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट एक ऐसा आधुनिक शहर और स्मार्ट सिटी का मॉडल है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें प्रत्येक घर के ऊपर सोलर पैनल का प्रयोग किया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि अपनी बिजली खुद पैदा करे और ऊर्जा का सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करे। इस स्मार्ट सिटी के ठीक बगल में एक औद्योगिक क्षेत्र भी बनाया गया है जो वेस्ट टू एनर्जी वहाँ पे कचरा को इकट्ठा करके एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। कचरा को इकट्ठा करके एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। इस शहर के विकास के लिए अपना विकसित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट होता है तो नगर पालिका का इंफॉर्म चल रहा है और वो नगर पालिका को संस्था द्वारा मतलब कि इसको पता चलेगा कि डस्टबिन हो गया है और वो अपनी मेन पॉइंट में आकर के कचरा को ले जाते हैं और उद्योग क्षेत्र में लेके जाते हैं और वहाँ पर उद्योग में उसका मतलब कि रिसाइकलिंग होता है और रिसाइकलिंग होने के बाद उसको फिर से संपर्क लाया जाएगा जहाँ और जब इस कचरा को जलाया जाता है उससे भीषण आग उत्पन्न होती है। जब ये कचरा जलती है तो इससे ऊष्मा पैदा होती है, भीषण आग जब उत्पन्न होती है ऊष्मा पैदा होती है और ये सोलर पैनल इस ऊष्मा को सोख लेता है और इसे विद्युत की ऊर्जा में बदल दिया जाता है। जब विद्युत की ऊर्जा में बदल जाता है और जब यह मतलब कि इस विद्युत की ऊर्जा में बदल दिया जाता है और इसको स्मार्ट सिटी में प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि सप्लाई किया जाता है और स्मार्ट सिटी में सप्लाई करने के बाद जो यहाँ के लोग होते हैं उसको इस बिजली का उपयोग करते हैं और यहाँ पर जो मतलब कि इसको जलने से मतलब कि कोई कचरा जला तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और अनेक जहरीली गैसें उत्पन्न होती है क्योंकि इस पाइप द्वारा आता है उधर से और वायुकोषित होकर इधर से निकलता है जिससे मतलब कि ऑक्सीजन मतलब वातावरण में गंदी वायु नहीं जाती और ये शुद्ध वायु निकलती है। और यह रिसाइकलिंग की प्रक्रिया हमारे पास पदार्थ तीन तरह के होते हैं, ठोस द्रव और गैस। ठोस पदार्थ को जो जलने योग्य होता है उसी को बस यहाँ पे जलाया जाता है और जो जलने योग्य नहीं होता उसे मतलब कि जैसे गीला कचरा जलने योग्य नहीं होता, इसे मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति बढ़ाने में उपयोग किया जाता है जिससे फसल अच्छी गुणवत्ता से उत्पादन होती है और अनाज की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, उससे गुणवत्ता शक्ति काफी बढ़ती है। और इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक कार का उपयोग किया जाता है, ताकि यहाँ पे मतलब कि प्रदूषण उतना उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में बहुत सारी चल रही है गाड़ी जो पेट्रोल डीजल से चलती है, वो उससे मतलब कि वो पेट्रोल डीजल जो ईंधन होता है उससे अनेक जहरीली गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस उत्पन्न होती है। तो जब ये उत्पन्न होती है तो वायुमंडल में जाता है तो इसे प्रदूषित कर देती है। और जब वो जो पेट्रोल वाली गैस होती है, पेट्रोल वाली जो गैस होती है तो और पेट्रोल वाला जो गाड़ी होती है ना, उसमें आवाज़ भी करता है वो जाती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण होने से मनुष्य को यदि उसके प्रभाव में आदमी रहता है तो सत्ता भी आ सकती है। और जब चलती है तो इतने ऑक्सीजन नष्ट करती है जितना 1135 धरती के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और यह जिससे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घट रही है और मानव के लगातार प्रकृति का दोहन कर रहा है, जिससे पेड़ पौधे लगातार कट रही है और हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन घट रही है। अच्छा ये बताइए, ये यहाँ पर जो सोलर पैनल लगा है इसका क्या यूज है? ये सोलर पैनल है, हाँ, इसका क्या यूज है? जब इसको आग जलाया जाता है तो ये उसमें सूख लेता है, और उसमें को जब ये सूख लेता है तो इससे मतलब कि जो बिजली के उसमें बदल देता है, उससे सुरक्षित रहते हैं। ये पूरा आप लोगों ने बनाया है मिलकर, सारे बॉयज? वेरी गुड। और इसका प्रयोग सबसे पहले मतलब कि ये जो पावर प्लांट बनाया गया था, ये दुनिया में सबसे पहले बनाया गया था न्यूयॉर्क में, और 1874 ईस्वी में। और मतलब कि जो इससे जो कचरा से जो बिजली पैदा होता है उसका प्रयोग किया था सबसे पहले अमेरिका में किया गया था 1885 ईस्वी में। और भारत में भी इसका काफ़ी उपयोग करा, जैसे दिल्ली में, गाजीपुर में और पोरबंदर में अनेक जगह उपयोग हो रही है। और ये स्मार्ट सिटी भी अभी मतलब कि बहुत अधिक मतलब सोलर पैनल का उपयोग कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में दुनिया में जितने भी मतलब कुछ ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित है, जैसे सिंगापुर, स्वीडन और डेनमार्क। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन आपने जो बनाया है इसका भी एक मार्किंग होता है, आपको पता है? मार्किंग होता है ना इसका, पॉइंट्स। हाँ, एक बात होती है, ये सारे आपने घर बनाए हैं लेकिन इसका मेन एंट्री है आपने हर चीज़ जब चाहे तो वो चीज़ थोड़ा सा सही है, बाकी तो बहुत अच्छा है। और यदि हम इस प्रकार से यदि घर बनाएंगे और इस प्रकार की सिटी बनाएंगे तो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि और उसे इससे इम्पैक्ट भी यह है कि उसको शुद्ध वायु मिलेगा, ठीक, और ऊर्जा से भरपूर शहर मिलेगा, और उसे किसी प्रकार का दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे इससे फायदा भी है। हेलो, सभी को हमारे तरफ से नमस्ते एवं सुप्रभात। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं किस तरह हमारी आँखें और दिमाग मिलकर कार्य होती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अपनी आँखों से देखते हैं, पर सच बात तो ये है कि हम अपने दिमाग से देखते हैं। आँखें तो बस कैमरे की तरह डाटा इकट्ठा करती है। अब हम आपको आँख के कुछ प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला है कॉर्निया। यह आँख का बाहरी भाग है जिसके कारण हम किसी वस्तु को अपनी आँख के अंदर लाते हैं। दूसरा है आइरिस या लेंस। यह हमारे आँख का रंगीन भाग है जो प्रकाश को आँख के सीधे करता है। तीसरा है हमारा लेंस। यह आँख के ऊपर होता है जो रेटिना पर आँख के प्रकाश को केंद्रित करता है। ये रेटिना है जिससे हमारे आँख किसी वस्तु की छवि छोटी और उल्टी बनती है। यह हमारा द्वितीयक तंत्रिका तंत्र है जिसके कारण हम रेटिना से किसी वस्तु को अपने मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो आइए हम सभी समझते हैं कि हमारे दिमाग और आँख मिलकर किस प्रकार से कार्य करते हैं। वस्तु द्वारा प्रभावित
वर्णिका द्वारा हमारे आंखों में आते हैं और तेज प्रकाश में बड़ी तारिका हमारी